हम अलग झारखंड राज्य की भी मांग करेंगे। एक पुनः फिर अलग झारखंड में एक अलग राज्य बनेगी। रोम रोम में बिहारी बसा हुआ है, झारखंड के कन कन में बिहारी बसा हुआ है, झारखंड के मिट्टी मिट्टी में हम लोग का खून है। खतियान का बात कर रहे हैं जो आधारहीन है, असंवैधानिक है। इसको किसी भी सूरत पर बर्दाश्त, हम लोग को इसको बर्दाश्त नहीं है। और इसको अगर ऐसा मामला आएगा तो हम लोग फिर से जो है कि करारा जवाब देने के लिए हम लोग जो है कि सड़क पर आने के लिए मजबूर हैं। अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड में इन दिनों स्थानीयता भाषा विवाद खतियान का जो स्थिति है, जिस तरह से यह मामला चल रहा है, 2.5 साल करीब झारखंड का बीत चुका है और 2.5 साल बाद फिर से चुनाव होगा। तो खतियान जो मुद्दा है ये कितना बड़ा मुद्दा है और क्या इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में? अभी जो स्थिति चल रही है खतियान को लेके, कुछ लोग हैं जो खतियान के समर्थन में हैं, वे कहते हैं कि 1932 का खतियान झारखंड में लागू करना चाहिए। वहीं कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। तो इसी बीच हम देखिए भोजपुरी मगही और मैथिली अंगिका मंच के संयोजक कैलाश यादव के साथ आज बात करने आए हैं। कवर अप की टीम आज उनसे जानेगी कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। ये उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो कवर अप से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे हम लोग कि चूँकि कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि झारखंड में जो है खतियान का जो मुद्दा है वो 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये करना सही होगा या फिर लगता है कि नहीं, इससे झारखंड में असंतोष की भावना फैलेगी, लोगों में विद्वेष फैलेगा, या सही होगा? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, यह विषय राज्य के लिए बहुत अहितकारी है, 1932 का खतियान। और इस विषय को 2002 में राज्य की जनता ने खारिज कर दिया था, जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे। राज्य निर्माण के बाद प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उन्होंने 2002 में एक डोमिसाइल नीति लाया था। उसमें उन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात की, जिसके लेके पूरे राज्य में बवाल हुआ, लोग विरोध किया, जनता सड़क पर आई और स्थानीय और मूलवासी के नाम पर कुछ लोग निकले और जो इसके विरोध में थे वो लोग भी निकले। अंततः जो है मूलवासी में जो आदिवासी समाज के कुछ लोग थे और कुछ हम लोग के समाज के लोगों के बच्चे की जान चले गई इस महायुद्ध में। और पूरा राज्य जो है कि आग से जल रहा था। ये बहुत ही खतरनाक नीति था। ये मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने भी इसको खारिज कर दिया। तो उसी समय इस पर पूर्ण विराम लग गया था कि अब जो है कि पूर्ण विराम लग गया था कि अब ये मामला जो है कि कहीं स्टैंड नहीं करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर इसको खारिज कर दिया था। आज फिर 20 बरस के बाद 2022 में कुछ राजनीतिक दल के द्वारा और कुछ बनावटी संगठनों के द्वारा पुनः इस विषय को लेकर आया गया और इस विषय को लेकर राज्य के चप्पे चप्पे में लोग जो है कि एक विद्वेष की राजनीति कर रहे हैं और जिसका नतीजा है कि लोग में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गया। जबकि मालूम है कि इसको न्यायालय ने खारिज कर दिया है और इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के दौरान, सत्र के 2 दिन पहले उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1932 खतियान आधारित जो है स्थानीय नीति नहीं बन सकती है। इसको जो है कि दुनिया की कोई भी कोर्ट जो है इसको परमिट नहीं करेगा। अगर मैं बना भी दूंगा तो ये जो है कि स्टैंड नहीं करेगा, खारिज हो जाएगा। और हम लोग अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के तो ओर से इस मांग के विरोध में हम लोग लगातार निरंतर जो है कि आंदोलनरत हैं। हम सरकार को जगाने का काम किए। विषय भाषा विवाद से उठा था लेकिन उसमें 1932 को डाल दिया गया। मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री सदन में नेता सदन होते हैं, जब सत्र के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया, तब इसमें किसी विधायक या मंत्री को कहने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अगर वो बात इस विषय को 1932 को दोहराते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने जब इसको खारिज कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि मैं असमर्थ हूँ, ये विषय सदन में नहीं आ सकता है, पारित नहीं हो सकता है, तो उस समय से लोगों को समझ जाना चाहिए, 3.5 करोड़ हमारे झारखंड वासियों को, कि ये 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनेगा।
और हम लोग भी अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंकिका मंच की ओर से इसको हम खारिज करने का मांग करते रहे और इसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो है कि एक सफलता प्राप्त की है। लेकिन ये सफलता जीत के रूप में हम इसे नहीं देखते हैं। ये सफलता को हम राज्य के शांति की ओर देखते हैं, राज्य में आपसी भाईचारे और जो है कि समरसता के की ओर देखते हैं कि ये कम से कम जो है कि जीवित रहा। नहीं तो कुछ लोग लगे थे, कुछ उपद्रवी टाइप के लोग, कि राज्य में इस विषय को लेकर अशांति हो और फिर से 2002 जैसा डोमिसाइल जिसे हुआ था उसकी पुनरावृत्ति और पार्ट 2 डोमिसाइल पार्ट 2 दोहराया जाए। वो बहुत बड़ा अनहोनी से और बहुत बड़ी घटना से राज्य जो है कि जलने से बच गया। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ और बार बार हम उनको अभिवादन करते हैं कि बहुत सूझबूझ से सुलझे हुए जो है कि उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन मेरा कहना है कि इसको लेकर कुछ लोग अभी देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिर भी ये किस लिए हो रहा है बताइए। हम लोग बोले कि राज्य में खतियान आधारित जो है कि स्थानीय नीति नहीं हो सकती है और सर्वे भी इसका कोई जो है कि मापदंड नहीं है। इसका सीधा मापदंड है कि जिस दिन से राज्य का बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 उसी दिन से राज्य की स्थानीय नीति तय होनी चाहिए। जबकि इसी के साथ में झारखंड के साथ में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड का भी बंटवारा हुआ था एक ही साथ 3 राज्य का। जब छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में स्थानीय नीति बन गया, वहाँ कोई विवाद नहीं है, वहाँ तो कोई 1932 नहीं मांग रहा था, वहाँ तो कोई अंग्रेजी हुकूमत का ब्रिटिश सर्वे और ब्रिटिश शासन का कानून लागू करने के लिए कोई नहीं कर रहा था। तो भारत में ब्रिटिश कानून कैसे लागू हो सकता है, वो भी एक स्टेट में। भारत परमिट नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको अलाउ नहीं करता है, हमारा देश का संविधान हमारा व्यवस्था इसको अलाउ नहीं करता है। तो आप किस हैसियत से राज्य में उन्माद फैलाने के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। इसका स्पष्ट मैसेज है कि आप जो है कि एक मैंने प्रायोजित एक सुनियोजित तरीके से कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा कहीं ना कहीं राज्य को अशांति की ओर ले जाना चाहते हैं। आपका मकसद राज्य का विकास नहीं है, आपका मकसद राज्य एक समृद्ध रास्ते पर नहीं जाए। आपका मकसद नहीं चाहते हैं कि आप राज्य में जो है कि नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, राज्य में उद्योग धंधा लगे, लोग जो है कि यहाँ 3.5 करोड़ लोग अमन चैन शांति से जीवन व्यतीत करें। आप ऐसा नहीं चाहते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर चाहते तो ये विषय को समाप्त कर देते। तो इसलिए जो है कि बहुत चिंता की विषय है कि ब्रिटिश चीज़ को, ब्रिटिश कानून को, ब्रिटिश सर्वे को लागू करने के लिए ये लोग सर्वे का और स्थानीय नीति बनाने का आधार मांग रहे हैं। लेकिन मैं इसको मैंने स्पष्ट रूप से खारिज करता हूँ कि किसी भी सूरत में हम लोग को इसको बर्दाश्त नहीं है और इसको अगर ऐसा मामला आएगा तो हम लोग फिर से जो है कि करारा जवाब देने के लिए हम लोग जो है कि सड़क पर आने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि करारा जवाब देंगे, कुछ दिन पहले ही आपने बंदी बुलाया था और आपने जो बंद बुलाया था उस पर जयराम महतो जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने कहा कि हमारे गांव में 6 लोग से बंदी होता है जी, जो गाड़ी पिछुआ करके तो 6 लोग पीछे बुलाता है, 6 लोग से झारखंड बंद होता है। कितना लोग थे ही, उनके साथ तो जन समर्थन है नहीं। तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपके साथ जनता का सपोर्ट दिख नहीं रहा है, जैसे बाकी जो खतियान समर्थक हैं उनके साथ भीड़ आती है, वो जहाँ जाते हैं लोग एक हुजूम दिखता है। आपके साथ कहाँ कोई संगठन दिख नहीं रहा है, ऐसे लोग दिख नहीं रहे हैं, रोड पे नहीं दिख रहे हैं। आपके विरोधियों का ऐसा कहना है कि आपके साथ जन समर्थन नहीं है, भीड़ नहीं है, तो फिर आप किसके दम पे कह रहे हैं कि आप विरोध करेंगे? आपके साथ लोग भी तो होने चाहिए। मेरी शुभकामना है नौजवान जयराम के लिए, लेकिन मैं उनको स्पष्ट सलाह देता हूँ, सुझाव देता हूँ कि अपनी राजनीतिक अपने भविष्य को देखें, अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़े लिखे नौकरी की फिक्र में लगे। एक कुछ लोगों के बहकावे में ना फंसे। 6 लोग अगर थे तो 6 लोग को पकड़ने के लिए 4000 पुलिस जो है कि आई थी फोर्स। कैलाश यादव 6 आदमी ने थे, 6 स्तंभ थे जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन कितना लोग थे वो तो लोग को पता है, प्रशासन को पता है। हर कोने में लोग जो है कि अपना काम कर रहे थे और हमारा मकसद जनसंख्या दिखाना नहीं था। जनसंख्या दिखाने का मतलब हुआ कि हमारा आपसे निजी हमला, हमको आपसे निजी हमला नहीं करना था। हम सरकार को जगाने के लिए उतरे थे, सरकार को चेतावनी दी और यही 6 लोग का निकलने का नतीजा है कि सरकार को जो है कि बैकफुट पर आना पड़ा और सदन में जवाब देना पड़ा कि हम स्थानीय नीति खतियान आधारित 1932 के आधार पर नहीं ला सकते हैं। ये 6 लोग का दिन है। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो हम लोग को उस्का रहे हैं कि उस टाइप का भीड़ उतर जाए जैसा वो लोग कर रहे हैं, और वो उतरेगा तो राज्य की स्थिति क्या होगी। तो हम राज्य को दिशाहीन होना नहीं चाहते हैं। हम राज्य का दशा
और कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग जो है कि हितैषी लोग हैं, हम लोग समाज के हितैषी, हम लोग समाज जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं होंगे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समाज विरोधी हैं, समाज तोड़ने वाले लोग हैं। मैं वैसे लोगों के फेरा में हम नहीं पड़ते हैं। हमारा सवाल सरकार से था, सरकार ने इस विषय को मामला में सदन में लाया था, इसलिए हमने विरोध किया। सरकार ने भाषा विवाद खड़ा किया था जगन्नाथ मंत्री, शिक्षा मंत्री के द्वारा, आजसू के नेताओं द्वारा, इसलिए हमने विरोध किया। आजसू के नेता सुदेश महतो बोलते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि बिहारी जो है घुसपैठिए हैं। तो मैं घुसपैठिए का जवाब देने के लिए हम लोगों ने उतरा था, और हम लोग इन लोगों को उकसाने में उकसने वाले नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोग को समझ में आ जाएगी कि इन लोगों को जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, क्रिया का प्रतिक्रिया व्यक्त करना पड़ेगा, उस दिन हम लोग को कोई गिनती से नहीं गिन पाएगा। ये जो जनसंख्या है समुद्र है, जो हम लोग जो यहाँ पर जो बिहार के लोग रहने वाले हैं, जो जीवों से सैकड़ों साल से रह रहे हैं, जिनकी तीसरी चौथी पाँचवीं पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, उनको आप कीमत नहीं लगा सकते हैं, आप उनकी संख्या को माने गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोग अपने हैसियत में काम करें और अपने समझबूझ से काम करें, तोड़ने का कोशिश नहीं करें। हमारी लड़ाई किसी से निजी नहीं है। और जयराम महतो को कह दीजिएगा, या जो मूलवासी के नाम पर जो महतो समाज इसको आंदोलन में आ रहे हैं, उनको बोलिएगा 1932 के बजाय CNT एक्ट में जो कुर्मी जाति को शामिल किया गया 2012 में संशोधन करके, जिसके नेता सुदेश महतो थे, सुदेश महतो के दबाव में CNT एक्ट को जबरन जो है कि अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल कराया गया। उस समय सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री थे राज्य का, और उन चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री थे। आज CNT में कुर्मी जाति नहीं आती, तो आज कुर्मी जाति आंदोलनरत नहीं रहता, महतो समाज नहीं रहता। तब महतो समाज को जबरन गरीब करवाया गया CNT में शामिल करके, और जब से CNT में इस समाज का शामिल हुआ, तब से ही लोग असहाय हो गया, बदहाली के रास्ते पर चल गया। इसका दोषी कौन है? एक ही नेता है जिसका नाम आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो है। जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं CNT तोड़वाने के लिए लड़ते हैं? जो 1932 होना नहीं है, जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट परमिट नहीं करेगा, जिसको जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है, आप उसके लिए ललायित हैं। अरे आप अपने CNT तोड़वाने के लिए अगर आंदोलन करते तो हम आपको शुभकामना भी देते, इसमें मदद भी करते। तो मैं आपको सुझाव देता हूँ आपके हितैषी के नाते, एक पिछड़े समाज OBC के नाते, कि जो महतो समाज इसका विरोध कर रहा है वो CNT तोड़वावे, ना कि 1932 के फेरा में लगे। मैं एक सुझाव के तौर पर उनको कहना चाहता हूँ, लोगों के बहकावे मत पड़िए। जो लोग आपको पीछे से खड़ा हैं उनको बोलिए कि अरे तुम तो हमको CNT लगा दिया, इसीलिए हमको इतना परेशानी होता है, नहीं तो आज ये स्थिति क्यों आती। तो पहले CNT भी तोड़वाइए, जो समाज को, जो जाति को संशोधन करके शामिल करके जो है कि आपको छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट में शामिल किया गया, जिसके चलते उसकी ज़मीन कमर्शियल नहीं हो सकती है, उसकी ज़मीन जो है कि रेसिडेंशियल नहीं हो सकती है, दूसरे लोग खरीद नहीं सकते हैं, तो उसका ज़मीन तो कौड़ी का भाव हो गया, कोई लेने वाला नहीं, उसके ज़मीन में उद्योग धंधा भी नहीं लग सकता है, कोई लेकर उसमें कमर्शियल काम भी नहीं कर सकता है। आपका ज़मीन खेती करने के अलावा कुछ काम का नहीं रह गया, और वो भी स्वयं आप कीजिएगा, हम लोग जैसे लोग कर नहीं सकते हैं। मेन कारण पर जाना चाहिए कि समाज आंदोलन क्यों है, आंदोलनरत क्यों, इसके पीछे जड़ क्या है। इस जड़ को छिपाया जा रहा है, और सुदेश महतो जी मुख्यमंत्री के ख्वाब पाले हुए हैं, और जो है कि एक डिस्ट्रिक्ट के पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता जो है कि कुछ लोगों को बहका के, फुसला के, अलग अलग एरिया से चढ़ा बढ़ा के ये काम करवा रहे हैं। ये जनता माफ़ नहीं करेगी, और आने वाले समय में इनको जो है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और इस बार इस सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि समाज तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, जन विरोधी काम कर रहे हैं, समाज जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ही 2002 में बाबूलाल मरांडी के समय में OBC का जो है कि आरक्षण में कटौती करवाया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जो मेरा मौलिक अधिकार था, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो सिद्धांत था, जो उनका जो व्यवस्था था, उसके तो हमको 27% का आरक्षण मिला था। और ये बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व के सरकार में मंत्री थे, जब बाबूलाल जी ने 27% से कटौती करके 14% कर गया, तो उस समय मिनिस्टर थे, क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं रिजाइन दे दिए थे आप। और आज आप घरियालियाँ आंसू बहा रहे हैं। जब हम लोग झारखंड OBC आरक्षण मंच के बैनर तले जब हम आरक्षण 27% आरक्षण मांग का जब हम लोग आंदोलन किए, पूरे राज्य में अलग जगाने का काम किए, माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जब तत्कालीन उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इनके प्रभारी थे RPN सिंह, जब हम लोग लग भिड़ के सरकार में दबाव डलवाना शुरू किए, तब ये लोग जो है कि और BJP जो है कि डफली बजाना शुरू किए।
तो ये जो है कि झूठी आंसू, घड़ियालू आंसू से काम नहीं चलेगा। जनता समझ गई है कि राज्य के कौन हितैषी है और कौन अहितकारी है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो अभी आंदोलन 1932 का चल रहा है उसके पीछे कहीं सुदेश महतो का हाथ है कि वही बाकी लोगों को खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कहीं आप तो सारा? मैं क्यों कहूँगा, पूरा झारखंड का लोग देख रहा है। आप 1932 के नाम पर जो है कि विधानसभा घेरने गए थे, टाई फीस हो गए, विधानसभा घेराव करने का जगह नहीं मिला, रिंग रोड में जाकर किए। तो आप तो एक्सपोज है कि हम 1932 आपका विधायक आप स्वयं जो है कि 32 का खतियान रोज चौखट पर बैठ के कार्टून लगा के बैठे रहते थे, कटआउट लगा के। तो आप तो एक्सपोज हैं। और आपके साथ है कौन? आप कुछ महतो समाज को लेकर टिमटिमा रहे हैं। पूरे राज्य में क्या है कि महतो समाज है और समाज नहीं है कि 1932 वाले। और 1932 के खतियान का बात कर रहे हैं जो आधारहीन है, असंवैधानिक है। इसको किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हो, पहले भी था और आने वाले कल में भी अगर इस विषय को लेकर आमना सामने का स्थिति भी होगा तो हम लोग पीछे इसे नहीं हट सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आपके साथ कोई संगठन है, कोई पार्टी है, विधायक है, कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि आपका साथ देंगे आने वाले समय में? वैसा परिस्थिति आएगा तो आपको खुद स्वयं दिख जाएगा। हमारे साथ 28 संगठन के लोग हैं और प्रतिदिन हर एरिया से, क्षेत्र से लोग इसमें जुटते जा रहे हैं। लेकिन हम इसको वो माहौल देना नहीं चाह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमारी पंचमुखी हनुमान मंदिर धर्मशाला में बैठक हुई थी। उसमें मैथिली भाषा संघर्ष समिति के लोग आए, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आए। उसमें जो है कि कई राजनीतिक दल के लोग आए, सामाजिक संगठन पंचमुखी वहाँ पर HEC जगन्नाथपुर जो है कि व्यवसाय संगठन समिति के लोग आए, कई लोग आए। जिसके भावना के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा तो अंततः उन लोगों को तो आना पड़ेगा। हम तो आज तक किसी को आमंत्रित नहीं किए, किसी को हम जो है कि निमंत्रण नहीं दिए, हम किसी को अभी आग्रह भी नहीं किए कि आइए इस लड़ाई में निकलिए। इसलिए नहीं किए कि हमारी जनता खामोश है और साइलेंट है, वो वक्त का इंतज़ार कर रही है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वैसा स्थिति न उत्पन्न हो झारखंड में जैसा लोग विरोध करने वाला चाह रहे हैं। वैसा स्थिति हम उत्पन्न होने देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम सरकार के पक्षधर हैं। सरकार का एक मिशन है, एक विजन, एक लक्ष्य है, समृद्ध झारखंड बने, समृद्ध झारखंड विकास के रास्ते पर जाए, नौजवानों को नौकरी हो, रोजगार हो, कैसे यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क जो है कि जाल बिछे, सिंचाई की, किसानों की व्यवस्था हो, हम उसके पक्षधर हैं। उस पर सरकार काम कर रही है, इसलिए हम सरकार के इस विषय पर हम साथ हैं। लेकिन अगर कुछ उपद्रवी ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन का, मतलब सरकार का काम है देखना, प्रशासन का काम है देखना। अगर कोई विधि व्यवस्था बिगाड़ के किसी उकसा के काम करेगा तो जो है कि प्रशासन देखे। लेकिन मैं अब आपको चेतावनी देना चाहता हूँ वैसे लोगों को, अगर हमारे समाज पर, आपका समाज कहने का मतलब क्या? हमारे समाज कहने का मतलब आप मूलवासी कहते हैं, हमको आप बाहरी कहते हैं। हमको बाहरी क्यों कहते हैं? हमको घुसपैठिए क्यों कहते हैं? हम तो झारखंडी हैं। झारखंड के रोम रोम में बिहारी बसा हुआ है, झारखंड के कन कन में बिहारी बसा हुआ है, झारखंड के मिट्टी मिट्टी में हम लोग का खून है। तो हमारा झारखंड आंदोलन में जो है कि हमारा काफ़ी जो है कि योगदान रहा है, झारखंड बंटवारे में हमारा योगदान रहा है और बिहार से झारखंड बटा है। इसको आप अनदेखी करके नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उकसाइएगा तो इसका जो है कि आपको मुंह तोड़ जवाब का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके हिसाब से मूलवासी आप किसको कहना चाह रहे हैं? कौन लोग हैं जिनको? जो हम किसी को मूलवासी नहीं कहते, हम भी मूलवासी हैं। जो लोग धारा देते हैं कि ये मूलवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, ये मूलवासी हैं, वैसे लोगों को मैं ना समझ लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, मूलवासी के नाम पर आपस में सामंजस्य बिगाड़ना चाहते हैं, समरसता बिगाड़ना चाहते हैं। वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ हम लोग ये सब कभी बात नहीं किए। आज तक हमारी टिप्पणी में, आज तक कोई कार्यक्रम में आप कभी नहीं सुने होंगे कि हम कभी मूलवासी और आदिवासी कहते हैं। क्योंकि जिस आदिवासी की बात करते हैं उसका इतिहास कहाँ का है बताइए? उरांव परिवार, सोरेन परिवार, चेरो परिवार कहाँ से आया है? इस हम खोदना नहीं चाहते हैं। हम लोग जो है कि भारत के प्राचीन जो है कि भारत आज़ादी के और अखंड भारत के समय से इसका पुराना प्राचीन इतिहास है। मैथिली का, अंगिका का, हिंदी का, हमारा राष्ट्रभाषा है उर्दू का प्राचीन इतिहास है। हम तो भाषा का समर्थक रहे हैं। आप 9 जनजातीय भाषा और जनजातीय भाषा जोड़वा दीजिए,
अगर राज्य का उसे विकास होता है तो और भाषा जोड़वा दीजिए। 16 द्वितीय राजभाषा में शामिल है, अगर भाषा और जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़ के भी, लेकिन राज्य का विकास हो। भाषा का नाम पर लोगों को बांटिएगा तो इसके लिए तो जो कि समाज आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये व्यवस्था और ये संविधान के खिलाफ है। ये तो भारत की कल्चर संस्कृति नहीं है। झारखंड एक हिंदी राज्य है, उसमें आप जो है कि किसी के खाने पीने पर, रहन सहन पर, वेशभूषा पर आप जो है कि प्रतिबंध लगाइए, रोक लगाइएगा, ये तो गलत व्यवस्था है। और आप किसी को दबाव डालिएगा, ये आपको कौन अलाउ करता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा व्यवस्था अलाउ नहीं करता है। कोई भी भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। किस स्टेट में झारखंड के लोग नौकरी नहीं करते हैं बताइए? भारत के किस प्रांत में झारखंडी लोग जाकर नौकरी नहीं करते हैं? मजदूरी हो, अधिकारी हो, किस चीज़ में नहीं है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। हमारे बिहार में जितने भी हमारे यहाँ लोग काम करने वाले हैं जो दैनिक मजदूर हैं, सब हमारे झारखंड के लोग हैं। उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए। अभी गलवान घाटी में अभी जो घटना हुआ था, जो चाइना से और जो भारत के जो आपको ले में जो झमेला हुआ था, वो कौन लोग थे? मारने वाले। और वहाँ पर जो काम चल रहा है वहाँ कौन लोग जाके काम कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए कि झारखंड 22 बरस हो गया, अभी भी पलायन की स्थिति बने हुए है, अभी भी लोग विस्थापित है। इस पर ध्यान दीजिए, ना कि जो है लोगों को 32 के नाम पर और जो है कि 18 के नाम पर ये जो है आप विरोध करके लोगों में अशांति फैलाने का। ये मेरा सुझाव के तौर पर कहना है। अच्छा, 2002 में जो डोमिसाइल मुद्दा बना था, जिस समय बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में इस मुद्दे पर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था और फिर अर्जुन मुंडा बने थे मुख्यमंत्री और भाजपा की ही सरकार थी। तो उस समय भी डोमिसाइल का मुद्दा आया था, फिर अभी स्थानीयता। तो उस समय का स्थिति 2002 का और 2022 में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या बदला हुआ दिखता है या कुछ लगता है कि वैसे ही कुछ स्थिति दिखाई दे रही? देखिए, वो समय 2002 में जो स्थिति थी वो हिटलरशाही सरकार थी। सरकार की नासमझी के कारण यहाँ पर जो है कि गोली चल गया। हिटलरशाही मतलब आप बाबूलाल को दोष देना चाहेंगे या भारतीय जनता पार्टी को दोष देना? सम्मिलित परिवार को हम दोष देना चाहते हैं। जो लोग उस सरकार में शामिल थे, जो पार्टियाँ, मैं सारे लोगों को और बीजेपी के जो परिवार हैं, जो उनके मार्गदर्शक हैं, सभी को कि कौन, मैं जानना चाहता हूँ कौन उनको आदेश किया था, कौन सुझाव दिया था कि गोली चलाने का आदेश दे दीजिए प्रशासन को। आम लोग भी गोली चलाए, प्रशासन भी गोली चलाई। आम लोगों के बंदूक से कई लोगों की जान चल गई, जिसका हम यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा किए थे कुछ दिन पहले। दीपक, बबलू और RK सिंह करके 3 लोग हैं, शहीद हो गए। हमारे आदिवासी समाज के भी कई लोग शहीद हो गए। इसके लिए तो राज्य का बंटवारा नहीं हुआ था। क्या ये बोडोलैंड है? इसको बोडोलैंड बनेगा, ज़मीन के नाम पर, भाषा के नाम पर लोग जो है कि आपस में लड़ाई करेगा। मैं पहले बोला था, आपको संज्ञान में है कि नहीं है, कि अगर 1932 के लिए लोगों को उत्प्रेरित कीजिएगा, निजी हमला कीजिएगा, आपस में टकराइएगा, तो हम अलग झारखंड राज्य की भी मांग करेंगे। एक पुनः फिर अलग झारखंड में एक अलग राज्य बनेगी, और जो वो राज्य जो बनेगी ये इससे जो है कि कहीं जो है अलग रहेगी, और एक सशक्त राज्य बनाने का मांग करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम उस परिस्थिति का इंतज़ार कर रहे हैं, और देखिएगा उसका उलगुलान कितना ताकतवर होगा। लेकिन मेरी मंशा नहीं है, लेकिन हमको छेड़िएगा तो हम लोग उस कदम पर भी जाने के लिए मजबूर होंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, जिसका नाम मगध राज्य होगा, मगध प्रदेश होगा। मगध प्राचीन साम्राज्य का जो है कि इतिहास है, और मगध से ही झारखंड है, मगध से ही बिहार है, मगध से ही इतिहास है। इसको कोई दबा नहीं सकता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने एक बयान में कहा था कि अगर मुख्यमंत्री अगर भाषा किसी राज्य से स्थानीय भाषा हटाते हैं, जैसे हमने देखा कि बोकारो से भोजपुरी बघी को हटाया गया, तो आपने कहा था कि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। तो इस तरह का बयान भी आपका आया था। तो इस तरह के बयान से जनता मतलब क्या समझे आपको कि आप किसी मुद्दे को लेकर आक्रोशित है, आंदोलन का तरीका कोई विध्वंसक होगा, या क्या मतलब समझा जाए इससे? इसको इस तरह समझा जाए कि हम माननीय मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब नहीं दिया था। राज्य सरकार में आसीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने बिहारी शब्द को बाहरी शब्द कहकर, और जो है कि भोजपुरी मगही बोलने वालों को बोले थे कि बाहरी है, अतिक्रमणकारी है, ये लोग बिहारी है, ये लोग को झारखंड में ये लोग का नाम भी नहीं लिया जा सकता है। ऐसा टिप्पणी और ऐसा जो है कि बात सुनने के बाद हम आक्रोशित हुए, और आज भी हम कायम उस सवाल पर, जवाब पर। अगर वो स्थिति आएगी तो हम लोग वास्तव में चूड़ी नहीं पहने हुए हैं, और हम लोग चूड़ी पहनाना जानते हैं। इसलिए हम तो उस परिवार से आते हैं जो कि मेरे
दादा परदादा पहलवानी किया करते थे, पूरे राज्य में एक स्टेट में उनकी गिनती होती थी। तो हम लोग किसी से दबने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप दबाइएगा तो आपको जो है कि हम मजबूत हाथों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि राज्य के शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और जगन्नाथ महतो जी पूर्व में कई बार MLA रहे हैं, पहली बार मंत्री बने। जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस जिला से आते हैं, तो उनसे ईमानदारी से पूछे कि उस जिला में क्या भोजपुरी और मगही को पाकिस्तानी समझते हैं, बांग्लादेशी समझते हैं, रिफ्यूजी समझते हैं, क्या समझते हैं? इस शब्द का प्रयोग करना क्या उनको उचित है? संवैधानिक मर्यादा का वो सम्मान किए हैं? वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को द्वेषपूर्ण बात करके बाहरी और जो है कि अतिक्रमणकारी और घुसपैठिए कहना एक शोभा देता है? जबकि हम इस सरकार का समर्थक रहे हैं, हमारी विचारधारा इस सरकार से मिलती जुलती है, इस सरकार को बनाने में हम लोग का काफ़ी योगदान रहा है। और हमारे साथ में हमारा कोलिशन पार्टनर हो के मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनको क्या करेंगे, माला पहनेंगे कि चूड़ी पहनेंगे? इसलिए तानाशाही व्यवस्था हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, जीवन में नहीं बर्दाश्त किए हैं और आने वाले समय में भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके लिए जो भी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग सक्षम हैं और तैयार हैं। और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चूँकि राज्य के हर कोने में ये भाषा भोजपुरी मगही मैथिली अंकिया बोलने वाले लोग हैं। और उसके लिए हम प्रतिकार सभा मेरा जारी है, चरणबद्ध आंदोलन जारी है। ये भोजपुरी मगही हटाने को लेकर हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। जो सरकार के द्वारा निर्णय हुआ हम उसका विरोध कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं। और ये विरोध जारी रहेगा। उसी के साथ साथ मेरा जन जागरण अभियान भी जारी है, जागरूकता अभियान भी जारी है। लोगों के एक यूनाइट भी कर रहे हैं, लोगों में हम बता रहे हैं कि एकजुट होना है, लेकिन किसी के खिलाफ में जवाब नहीं देना है, किसी के खिलाफ में आक्रोशित नहीं होना है। मैं वो भी काम कर रहा हूँ। आपको नहीं पता है, बीते समय विगत दिनों लोगों में शरीर में आग फैल गई थी, लेकिन मेरी सूझबूझ का देन है और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का कि हम लोग अंदर अंदर सबको जो है कि शांत करने का कोशिश किए। यही कारण है कि हम संख्या लेके बंद कराने नहीं निकले। अगर हम उस दिन उतर गए रहते हज़ारों में तो आज जान लीजिएगा राज्य किस स्थिति में रहती, कोई कल्पना नहीं किया रहता। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ 200, 400, 500 आदमी एनी टाइम रहते हैं। हमारे यहाँ डेली सैकड़ों लोग आते हैं। लेकिन मेरी मनसा, मेरी भावना वो नहीं है। क्योंकि आप जिस जगह मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यही जगह है जो डोमिसाइल 1 का जवाब दिया था 2002 में। यही जगह है पूरे भारत के मानचित्र पर, पूरे भारत के मीडिया पर यही जगह और यही जो है कि लोकेशन था और यही लोग थे जिसमें एक मैं भी शामिल था। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोग छेड़ने का काम न करें। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात, अपनी सवाल करें सरकार से, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप मेरे नाम पर, मेरे समाज पर निजी हमला कीजिएगा तो बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर भोजपुरी मगही के साथ अगर विरोध किया जाएगा, अगर इसके खिलाफ जो लोग रहेंगे, अगर वो इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम किस प्रदर्शन करने वाले CNT का विरोध करें कि कुर्मी समाज को CNT में क्यों शामिल किया गया। झारखंड में तीसरे नंबर पर ये जाति आती है बहुसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में। आप जो है कि हमारा OBC का प्रमुख पार्ट है महतो समाज। CNT में कौन सी मजबूरी थी कि CNT में जाति को शामिल करा दिया। और इनकी ज़मीन तो एक तरह से प्रतिबंधित हो गई, आम लोग नहीं खरीद सकते हैं। वही लोग इसको यूज करेंगे जो इस वर्ग से आते हैं और वो भी झारखंड के रहने वाले हैं। तो आपका ज़मीन ना कमर्शियल रहा ना रेसिडेंशियल रहा, बाज़ार भाव में आपका कौड़ी का जो है कि दर हो गया। तो आपकी स्थिति होना ही है। तो आप 1932 जो आधारहीन असंवैधानिक मांग है इसको छोड़िए और CNT से आपको जो है कि कुर्मी जाति को निकालने के लिए लड़ाई लड़िए, उसकी मांग कीजिए। अगर इसको आप निकालने में सफल हुए मैं भी आपका साथ दूंगा। मांग कीजिए, आपके आंदोलन में हम शामिल होंगे। CNT से कुर्मी जाति को बाहर करो, ये मांग होना चाहिए। उसके लिए हम लोग पूरा समाज आपका साथ देंगे। अगर वो चीज़ में आप सफल हो जाइएगा तो आपका समाज का, परिवार का, आपका जमात का, आपका समुदाय का, आपका आय स्थिति झारखंड में कुछ अलग होगा। इसलिए साथियों, मेरे प्रिय भाइयों, आप लोग को कहना चाहते हैं
आपका हितैषी बन के, आपका भाई बन के, परिवार बन के, आपका शुभचिंतक बन के आप जागृत हो रहे हो, लेकिन आप CNT हटाने के लिए लड़ो, ना कि 1932 जो आधारहीन मांग है, असंवैधानिक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, जिसको न्यायालय अलाउ नहीं करता, आप उसमें बेवजह का समय बर्बाद कर रहे हैं। आपकी उम्र बीत जाएगी नौकरी चाकरी की, इसलिए आप CNT के खिलाफ में लड़िए कि CNT में जो आपकी जाति को शामिल किया गया, जो लोग शामिल कराए वो कोई बाहरी नहीं थे, आप ही के बीच के व्यक्ति थे। अर्जुन मुंडा जी के सरकार में 2012 में सुदेश महतो जी उप मुख्यमंत्री थे, चंद्र प्रकाश जी मंत्री थे। अगर ये लोग चाहते तो आपकी ज़मीन फ्री होल्ड रहती, लेकिन आपके ज़मीन को जबरन शामिल कराया गया CNT में। आज जो लोग शामिल कराए वो अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, और आप जो है कि बदहाल के रास्ते पर चले गए। उनसे सवाल पूछिए कि तुम कैसे अरबपति हो गया और हमको जो है कि इस्तेमाल कर रहे हो। आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा जी जो उस समय थे उनको पता होगा। इसलिए साथियों, मेरा सुझाव अगर बुरा लगे तो इसको अमल करना, अगर सही लगे तो इस पर जो है कि विचार करके इस आवाज़ को तुम लोग उठाओ। मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूँ। राज्य में जितना आपका हक है उतना हमारा हक है, हम आपका हितैषी हैं। आप आगे बढ़िएगा, आपके बाल बच्चे परिवार का नौकरी चाकरी होगा, रोजी रोजगार में आगे बढ़, मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप हमारे OBC समाज चाहते हैं, पिछड़े समाज चाहते हैं, इसलिए हम आपका हितैषी हैं। उस नाते मैं कह रहा हूँ, ऐसा आपकी अपनी सोच है। लड़ना है तो CNT से कुर्मी जाति को बाहर निकलवाने के लिए लड़िए। मैं आपको हर कस्बे में, हर मौके पर साथ देने के लिए तैयार हूँगा, ये मेरा वादा है आपको। आज स्थानीय नीति का मापदंड आधार क्या होना चाहिए, जो एक बड़ा सवाल है 22 साल से। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राज्य में स्थानीय नीति का आधार जो है कि 15 नवंबर 2000 होना चाहिए। इसका कट ऑफ ईयर जो है 15 नवंबर 2000। क्यों 15 नवंबर 2000 होना चाहिए? उस दिन राज्य का स्थापना दिवस था और राज्य बंटवारा का पहला स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 था। जिस दिन से राज्य का बंटवारा हुआ उस दिन से होना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बंटवारा हुआ। जब वहाँ पर ये मापदंड मान दिया गया तो आप जो है कि उसको क्यों दरकिनार करें? आपको भी उसका सम्मान करते हुए उसी दिन से जो है कि 15 नवंबर 2000 से ही स्थानीय नीति का मांग कीजिए, समर्थन कीजिए, मेरा कहना हो। सरकार को यही बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाइएगा तो इसका आंदोलन जो है कि फिर विवाद खड़ा होगा। आपको मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, जो या तो झारखंड, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का मापदंड तय कीजिए, और नहीं तो 15 नवंबर 2000 जो है कि कट ऑफ डेट झारखंड का बनाइए, तभी जो है कि संभव है। आखिर में आप आधार कैसे बनाइएगा, कैसे मापदंड तय कीजिएगा? आप बोलते हैं सर्वे करेंगे, सर्वे अभी पूरे जिले में, कई जिले में बाकी होते रहेगा। और सर्वे का आधार क्या होगा? सर्वे क्या चीज़ से लीजिएगा? ज़मीन का कागजात से लीजिएगा, खतियान से लीजिएगा, स्कूल के सर्टिफिकेट से लीजिएगा, वोटर कार्ड से लीजिएगा, राशन कार्ड से लीजिएगा, आधार कार्ड से लीजिएगा, कैसे लीजिएगा? या मुखिया सरपंच पंचायत के द्वारा जो है कि ठेपा से लीजिएगा, या वार्ड काउंसलर, जनप्रतिनिधि, MLA MP के ठेपा से लीजिएगा, स्थानीय प्रशासन DC मजिस्ट्रेट SDO CO से, BDO से लीजिएगा, या जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो कि भूमिहीन हैं, जो कि सरकार के रिकॉर्ड में, इतिहास में कहीं नहीं है, उनके विषय में क्या सोचे हैं? तो इसलिए ये विवाद फिर खड़ा होगा। मैं सरकार के और राज्य के हित में बात कर रहा हूँ कि 15 नवंबर 2000 कट ऑफ डेट मान ली, इसमें क्या विरोध है भैया? आपको तो स्थानीय जिसको कहा जा रहा है उसको तो सरकार प्राथमिकता दे ही रही है, उसको भी सुना जाए। तीसरे नंबर, चौथे नंबर की नौकरी में आपको छूट दी जा रही है। 75% जो है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षित कर दिया गया, नौकरी में, रोजगार में। आपको जो है कि ठीका पट्टा जो 1 करोड़ का आसपास में है, उससे ज़्यादा का वो भी यहाँ के लोग। तो आखिर में आप चाहते क्या हैं? शिक्षा में, चिकित्सा में आपको सुविधा दी जा रही है, सब्सिडी मिल रही है, तो आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब कि आपकी मंशा कुछ दूसरा है, आपकी मंशा दूसरा है। आप किसी व्यक्ति विशेष से नफरत करते हैं, वो भावना को छोड़िए और आपस में गले मिलाने का काम कीजिए, और 15 नवंबर 2000 का जो है कि समर्थन कीजिए, कट ऑफ डेट, कट ऑफ ईयर का।
तो जैसा कि आपने देखा, हम बात कर रहे थे भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के संयोजक कैलाश यादव से। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान राज्य में लागू होना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी अभी विधानसभा में ऐसी बात कही। और अगर राज्य के जनता और स्थानीय लोगों को लड़ना ही है तो वो 1932 के खतियान के लिए नहीं लड़े, बल्कि कुर्मी जाति को CNT एक्ट से निकालने के लिए लड़े। और इस पे इनका सहयोग भी रहेगा। साथ ही इनका कहना था कि जो लोग चाहते हैं कि 1932 को लागू किया जाए, अगर भोजपुरी मगही को अगर बाहरी भाषा माना जाएगा तो हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। साथ ही इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य में अस्थायी भाईचारा बना रहे और हम किसी के व्यक्तिगत तौर पे किसी के खिलाफ नहीं है, और साथ ही चाहेंगे कि सभी लोग मिलजुल के रहे और झारखंड की जो स्थापना हुई थी, जो उद्देश्य था, वो साथ ही पूरा हो। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और